अम्मी, नेहा को आपको रोकना ही पड़ेगा। जितनी तेजी से वो अदनान की तरफ बढ़ रही है ना, उतनी ही तेजी से तबाही हमारी तरफ बढ़ रही है। दादी को तो पहले से ही नेहा पर शक था। अभी कुछ तो करना पड़ेगा। अंसारी क्या हुआ? अंसारी आप ठीक तो हैं? अंसारी, मैं हमाद को बुलाती हूँ, फैसल को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी, अंसारी, अंसारी आप ठीक तो है ना? ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। हाँ शमसा, मैं ठीक हूँ। मैं लड़कों को बुलवाती हूँ, हमाद और फैसल को। नहीं नहीं यार, आज मेरी मदद के लिए किसी को न बुलाना, किसी को नहीं। आप ठीक तो है ना अंसारी? मैं ठीक हूँ, बस मुझे छोड़ दो अकेले। आज मुझे अपना मातम माफ करने दो अकेले। शमसा प्लीज प्लीज मुझ पर एहसान करो। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, मुझे छोड़ दो अकेले। अंसारी, आप तो अकेले रो लेंगे, तो मुझे आपके सहारे की जरूरत है। ये सहारा मत छीने मुझसे। तो फिर तुम भी रो लो मेरे साथ। बैठ जाओ। आज हम दोनों अपनी इज्जत का मातम खुद करेंगे। तुम भी रो लो। बेटा जी, अदनान जी, आपने कोरमा ट्राई नहीं किया है? राबिया बेटी ने खास तौर पे आपके लिए बनाया है। मुझे लगता है अदनान तकल्लुफ कर रहा है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबके साथ मिलकर खाना खा रहा हूँ। बाय द वे, बाकी नजर नहीं आ रही। वो माँ जी और भाई कमाल ना किसी रिश्तेदार को मिलने गए हैं। कह के गई थी कि मैं जब आऊंगी ना तो मैं असली दावत करूंगी है, खुद अपने हाथ से खाने बनाऊंगी सारे के सारे। लेकिन ये वाला जो सारा खाना है ना, ये राबिया बेटी ने बनाया आपके लिए। अम्मा जी चलो। मौजी, मुझे तो अंडे उबालने नहीं आते, खाना कहाँ से बनाऊंगी मैं? देखा कितनी इसकी मखौल की आदत है ना, हमेशा से ही बड़ी शरारती है। कह देना कि तूने बनाया खाना। तो माँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर दाल नहीं गली मेरी। भाभी, आप कुछ नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है। गोभी जान, कुछ और लेकर आ। ये को पूछने वाली बात है? देखो टेबल पे जो कम है वो लेके आओ, जाओ। नहीं, बहुत कुछ तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। नहीं, इतना सब कुछ कहाँ पड़ा है? देखिए ना, जब दोबारा आपकी दावत होगी तो फिर चीजें होंगी, बहुत सारी, ढेर सारी ना। लेकिन मुझे लग रहा है अदनान जी, बेटे जी, के आपने कुछ खाया तो है ही नहीं। मेरे ख्याल आपको कुछ पसंद ही नहीं आया। नहीं, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे का लगा। इनफैक्ट शाही टुकड़ों की तो बात ही क्या है, ये भी राबिया ने ही बनाया होगा। मुझे जी कुछ बनाना नहीं आता। ये शाही टुकड़े जो है ना, नेहा ने बनाया है। अब मैं समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाइयों के थल्ले लगा रहा हूं, नौकर बन जाऊं उनका? मैं थक गई हूँ अपनी सफाइयाँ दे दे के आपको। ना क्या सफाइयां दे दे के तुम थक गई हो? हैं? बताओ मुझे, इधर देखो। अपने अब्बा जी के घर जाती हो तो ऐसे जाती हो जैसे शादी में जा रही हो तुम, और मेरे बिजनेस पार्टनर के सामने तुम गई हो बेवा बन के। क्यों? दुनिया लुट गई थी तुम्हारी। अहमद, आप क्या चाहते हैं? मैं उसके सामने बन सवर के खड़ी हो जाऊं, अपने हाथों से उसको निवाले खिलाऊं, ताकि आपको और भी बिजनेस मिलता? बकवास बंद कराओ दी। बेगैरत समझती हो मुझे, हैं? कि मैं तुम्हारी वजह से अब कारोबार लूंगा? ठीक है, आप मुझे सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं ना,
बुलाएं उसको, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बकवास बंद करो, लवागा पुठाती। खबरदार, आज के बाद मुझ पे हाथ मत उठाइएगा। ये घर मेरा भी है, इस घर में जो भी आएगा मेरी मर्जी से आएगा। ओ क्यों भाई, तुम्हारे अब्बा जी ने लिखा है तुम्हारे नाम ये? वो रोज आएगा इस घर में, देखता हूं कौन रोकता है। वैसे तो नहीं कह गए ना सियाने, चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा घर है। हाय हाय, मैंने तो सारे खाने अदनान जी के लिए अपने हाथों से बनाए थे, फिर पता नहीं क्यों उनको सिर्फ शाही टुकड़े पसंद आए हैं। तो आप सिर्फ ये पूछने हैं कि अदनान को इतनी सारी डिशेस में सिर्फ मेरे ही हाथ की बनी हुई डिश क्यों पसंद आई? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अगर पूछना है तो अदनान से जाके पूछिए। बड़ा होशियार नहीं बनते होते, कैसी वद वद के बातें कर रही है। रात को यूसुफ को मैंने फोन किया था, आ रहा है खैर से, वो ध्यान कर ले जरा उस तरफ भी कुछ। तो मैं क्या करूं? हैं? किसी के आने जाने से तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? हैरान हो गई मैं तो वैसे। फूफी जी, मेरे बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा से मुझसे ज्यादा सवाल जवाब भी मत कीजिएगा, समझिए आप? कितनी बदतमीज है, कितनी बद ज़बान है, कैसी लंबी इसकी ज़बान है, कैसी मुझे डरा के गई है। वैसे मुझे भी कुछ गलती लग रही है अपनी, कि मेरा ही कुछ कसूर है जो मैं शक में पड़ गई खामखाई। एਵੇਂ शक नहीं मुझे करना चाहिए था। हर वक्त की किलकिल, हर वक्त की किलकिल। हाँ अहमद भाई, क्या हुआ? क्या फिर से सभा से झगड़ा हुआ है? यार तेरी बहन के पास सिवाय झगड़े के और है क्या? हर वक्त मेरा दिमाग खाती रहती है, जब देखो झगड़ा, जब देखो झगड़ा। अब अदनान के पीछे पड़ गई सुबह से कि वो इस घर में क्यों आया। लो बात है करने वाली कोई? इतना शरीफ इंसान है यार। मैं तो जानती हूँ ना, मेरे टीचर भी रह चुके हैं, बहुत ही बाअखलाक और शरीफ-उन-नफ्स इंसान है। सबा की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की, आप परेशान मत हो। उसने मेरे मगज की खिचड़ी पका दी है। मुंह खोलती है ना, मुझे पता होता है नौसत फैलाने लगी है ये। हर वेले किल 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 किल। वैसे एक बात है, घर में भी उसकी यही आदत थी, सब लोग इतना परेशान थे उसकी इस आदत से, बस क्या करें। पता नहीं तुम लोगों ने सारी जिंदगी उसको कैसे बर्दाश्त किया, मेरी तो बस हो गई है। अहमद भाई, वो एक काम था, एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है। यूसुफ को फ़ोन करना है ना, तो अगर आपका फ़ोन हाँ हाँ बेटा, ये ले। थैंक यू। और जा जा अकेले में बात कर ले, मुझे पता है मेरे सामने शौहर से कहाँ बातें करेगी अब। थैंक यू। जा।
क्या कर रही हो तुम? चोरी नहीं कर रही, परेशान मत हो। ये अहमद का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे यार, यूसुफ को फ़ोन करना था तो उसका नंबर सेव कर रही थी। अहमद भाई से खुद लिया मैंने, परेशान मत हो। यूसुफ का नाम लेकर तुम इतनी घिनौनी हरकत करने जा रही हो? तुम्हें अदनान का नंबर हासिल करना है ना? अच्छा ठीक है, हासिल कर लिया। नाउ व्हाट? नेहा, तुम ये अदनान का चैप्टर क्लोज क्यों नहीं कर देती हो? यार तुम्हें तो अदनान फोबिया ही हो गया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कल जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ कि मर्ज बहुत बुरा होता है सच में। नेहा, देखो तुम मेरी बहन हो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है सबा? कभी बहन बोलती हो, कभी शक करने लगती हो, कभी दोस्ती कर लेती हो, कभी दुश्मनी। तुम नॉर्मल नहीं रह सकती हो? हाँ, अम्मी का फोन आ रहा है बार बार तुम्हारे लिए। तुम्हारा मोबाइल ऑफ है, अम्मी को कॉल बैक कर लो। नहीं कर सकती, बहुत थकी हुई हूँ। सुबह कर लूंगी ना प्लीज। गुड नाइट। अब आपकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर फील कर रहे हैं? बहुत ढीठ हूं मैं शम्सा बेगम। जिंदगी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हालांकि जिंदगी से मैं आजिज आ चुका हूं। खुदा के लिए ऐसी मायूस बातें तो मत कीजिए। ये पीजिए। काश कि हमने नेहा से हार मान ली होती। या वो हमारा भरम न रखती, कम से कम अपने शौहर का ही भरम रख लेती। आप उससे बात तो करें। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। बहुत ही बदनसीब होता है वो बाप जो बेटी से अपनी पगड़ी और शौहर की इज्जत उछालने के लिए कहता है। मुझे हिम्मत नहीं उसे कुछ कहने की। मैं नहीं कह सकता। अच्छा चले, आप हॉस्पिटल तो चले ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बस मैं अब जीना नहीं चाहता। ऐसी भी क्या बेमुरवती? मेरे भाई की तबीयत जरा से बिगड़ गई और तुमने मुझे जगाया तक नहीं। सफिया, मुझे अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हमदर्द नहीं, तुम्हारा खून भी हूँ। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे सारे दुखों को जहन्नम रसीद करने की हिम्मत रखती हूँ। अरे मेरा दुख क्या है? मेरा दुख मेरी औलाद है। कर दो जहन्नम रसीद। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? अंसारी प्लीज। मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था ना। देख लिया अपनी हमदर्दी का नतीजा। देखो वो लोग फिर चिल्ला रहे हैं। देखो देखो देखो, क्या हो गया? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? रख दो। मैं नहीं। अंसारी आप प्लीज आराम करें। आप आइए मेरे साथ देखने क्या। ओ, चलो आइए। अरे ये रख दो। तो नहीं पीना मैंने। ओ, ओ। सारा कब से चिल्ला रही है? कोई है इस घर में इसकी सुनने वाला कि नहीं? तो मैंने नाश्ता लाके तो दिया था उसे। ये नाश्ता, ये काली चाय और ये जले हुए टोस्ट। हाँ। अरे तो मांगा ही सारा नहीं ये था। ये कोई नौकरानी नहीं है कि वो हुक्म दे और ये हुक्म बजा लाए। क्या शोर मचा रखा है तुमने? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब क्या हो रहा है? फिर बदतमीजियां शुरू कर दी तुम लोगों ने। आपकी बहू को नाश्ता पसंद नहीं है, उसने फेंक दिया। हमार, तुम कब इंसान बनोगे आखिर? पप्पी जी
वो ना मुझे भूख लगती है ना, तो यहाँ पे तो कोई देखने वाला ही नहीं है मुझे। खाली पेट इतनी आवाज दे रही थी मैं, और देखे मुझे क्या नाश्ता ला कर दिया। अम्मी तो इसका क्या मतलब है? ये नाश्ता लेके आया और वो नखरे करती रहे। ज़ारा, मैंने तुमसे कहा है ना सारा का ख्याल रखने के लिए। ज़ारा तुम बहन भी हो और जेठानी भी। जाओ दूसरा नाश्ता बना के लेके आओ, और चाय ना लेके आना, फ्रेश जूस लेके आना, समझी? अम्मी सारा माँ बनने वाली है फैसल, और ज़ारा को इसका ख्याल रखना चाहिए। कहा था ना मैंने तुमसे। सारा अब तुम बेटा रेस्ट करो, बार बार उठ के बाहर मत जाना। अब तुम क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो? जाओ यहाँ से। नहीं रुको, पहले ये सब साफ करो, समझी? अम्मी ये कैसा इंसाफ है? यही इंसाफ है। आइए आपा। आपा जी, आपकी चाय। नाश्ता लगवा दूं आपके लिए? बेटा मुझे भूख नहीं है, बस मैं चाय पीऊंगा। आप आजकल इतना परेशान हैं, ऑफिस भी नहीं जा रहे, इस तरह घर में बैठे रहेंगे तो। बेटा अब अहमद को सारा काम संभाल लेने, वो जिस तरह चाहे करे, बस अब उसे करने दे। यही तो। अब्बा जी, ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपको उधर तेरे कहने से या मेरे कहने से उन्हें मान ली नहीं। उसने तो वही करना जो उसके दिल में आता। लेकिन आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, आप पता तो करें कौन है क्या है। वो मैंने उसके बारे में पता कराया है, वो लड़का अच्छा है। बस ये नहीं समझ आ रही कि इतना नोट उसके पास आया किधर से। वही तो, इस तरह किसी पे एतबार करना ठीक भी तो नहीं है, और घर में लाना ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और पुत्र बेतकल्लुफी होगी तभी दोस्ती बढ़ेगी ना, फिर घर में आने जाने से और हालात बेहतर हो जाएंगे, हैं? जी, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप कुछ खा भी लें। अच्छा चल पुत्र, जा जा बनवा, फिर पराठा बनवा मेरे वास्ते, शाबाश। है मैं आ रहा हूँ, 2 घूंट लगा लूं चाय की। जी ठीक है। जल्दी रहो। शमसा और सफिया बेगम बहुत खूब, बहुत अच्छा इंसाफ करती हैं आप दोनों, मैं सब सुन रहा। फैसल तुम ऊपर आओ, हम्माद को लेकर। आप दोनों नहीं आएंगी। बस कर दे फैसल भाई, बस कर दे। आपको तो हमेशा अपनी बीवी ठीक लगती है। अब वो सच्ची बात तो यह है कि भाभी ने कभी सारा को ना अपनी बहन समझा ना देवरानी। सुबह से चिल्ला रही थी सारा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। भाभी उसके लिए नाश्ता लेके आई, जली हुई ब्रेड, तो मैं क्या करता? वो सारा क्या करती? आपा, मैं 2 बार जाकर उनसे कह चुकी हूँ कि आ जाएं। कह रहे हैं कि बस आ रहा हूँ, अब आप ही जाके बुलाएं उन्हें। पता नहीं कैसी बेफिक्री बीवी है। अरे ये तो पता करो उसने क्या फैसला किया है।